ठीक। tan थीटा प्लस सेक थीटा रेशियो tan थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू √3/2 + 1 है, इस टू √3/2 - 1 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो हमें बताना है cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा। देखो एक चीज तो तय है कि A और B में से उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो cos स्क्वायर थीटा है बालक, ये cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और कब होती है? जब थीटा 0 हो। 0 से 90 के बीच में ना cos कभी 1 नहीं हो सकता है, और cos स्क्वायर थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि cos स्क्वायर थीटा इस रेंज में <<1 होगा, 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटी वैल्यू में से 1 घटाओगे तो आंसर पक्का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस और नो? हाँ। एक दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। पहले क्वाड्रेंट में यानी थीटा जब 0 से 90 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और 1 से छोटी होगी। 0 से 90 के बीच में माइनस लगा दिया तो क्या कहेंगे? नेगेटिव होगी। ठीक है, इट हैज टू बी नेगेटिव। साइन स्क्वायर थीटा विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव आएगा, इसलिए ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। खैर अभी भी सी और डी दो उत्तर हैं, अगर एक ही ऑप्शन माइनस होता तो अब तक हम उत्तर लगा चुके होते। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लो, ये एक्स्ट्रा ज्ञान था जो किसी न किसी अन्य प्रश्न में आपको हेल्प करेगा। सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, आप सिंपली बोलो कि यह है tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर है? मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, √3 + 2 डिवाइडेड बाई √3 - 2। अब अगर आपकी मेंटालिटी जे वाली है तो आप एक बात सीधे देख लेंगे कि tan थीटा को अगर आप √3 सोचें तो यानी गेस हो रहा है कि थीटा शायद 60 डिग्री है। यस और नो? तो थीटा अगर 60 डिग्री है तो सेक थीटा क्या होगा? सेक 60 वो भी 2 होता है, तो √3 + 2 √3 - 2 मैच कर गया, थीटा 60 डिग्री डायरेक्टली यहां से दिख गया आपको। तो ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपके अंदर कि सीधा आपने देख लिया और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, और थीटा अगर 60 डिग्री आ गई तो आपने क्या पूछा है? cos स्क्वायर 60 डिग्री -1। cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे cos स्क्वायर 60 डिग्री अगर मुझे लिखना है तो ये 1/4 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर -1, तो आंसर आ जाएगा -3/4, और -3/4 आपका आंसर क्या है? डी। ठीक है, आप कहोगे सर मान लिया हम वैल्यू गेस ना कर पाते तो, कुछ और वैल्यू होती तो कैसे इसको आगे सॉल्व करते? तो आगे इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या होता है, उसका नाम होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आप लगाएंगे यहां से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है उसमें? ये और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दो, अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलता है 2 tan थीटा, और अगर आप दोनों को घटाएंगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो यहां मिलेगा 2 sec थीटा। और सेम काम हमें इधर भी करना होता है, जोड़ेंगे तो 2√3, और अगर हम घटाएंगे तो मिलेगा 4, यानी 2 2 जा 4, यहां से मिलेगा 2 से 2 कट गया। अब tan थीटा अपॉन सेक थीटा अगर आपको निकालना हो तो ये वैल्यू सिंपली किसके बराबर होती है? ये वैल्यू होती है साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा √3/2। आपको अगर ये चीज डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं तो लिख लो, 1 अपॉन ये साइन अपॉन कॉस होगा, ये 1 अपॉन कॉस होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई? राइट, साइन थीटा। साइन थीटा अगर √3/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है, और यहां से आगे हल कर लीजिए। वैसे यहां पर ये वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है आपको कि थीटा की वैल्यू ये लेके काम चल जाएगा। अच्छा एक चीज मैं और बताऊंगा जिससे आपका समय थोड़ा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में बचेगा। ये 2 2 2 2 देखा आपने कटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर कभी भी आपको ऐसा दिया हो a + b बटा a - b, और यहां पर दिया हो x + y बटा x - y, ठीक, तो जब इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे आप दोनों साइड तो ये सिंपली हो जाता है a बटा b लेफ्ट साइड, वो 2a बटा 2b आएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा, और यहां से 2x बटा 2y आएगा, तो उसको हम बोल देंगे सीधे x बटा y, है ना। तो डायरेक्टली वो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हैं a बटा b बराबर x बटा y। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। बाकी मैंने जो भी संभावित तरीके थे वो सब डिस्कस कर दिया है तुम्हारी सहूलियत